अस्सलाम वालेकुम। माहौलियात और हम और मौसमियात की तब्दीली के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। इस वक्त कोई 7:30 बजा चाहते हैं लॉस एंजलिस में सुबह के, और पाकिस्तान में ये शाम के 7:30। आज जिस मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे वो ये है कि ओपन डंप्स जो हैं हमारे, उनसे जो अंडरग्राउंड वाटर कंटामिनेशन हो रहा है, उससे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म ऑल्सो एंड लॉन्ग टर्म क्या नुकसानात हैं कि हमारी जो नस्लों तक हमें महफूज, इसका मतलब कि सेफ खाना नहीं मिलेगा। ज़मीनें हमारी, एग्रीकल्चरल लैंड तबाह हो जाएगी। तो इसी तबाही के असरात और उनमें कमी और उनका प्रिवेंशन, उनको बचाना, तो ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है और हमें इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए जो मैं अभी आपके सामने रखूँगा। जब अंडरग्राउंड वाटर कंटामिनेट होता है क्योंकि हमारे किसी डंप साइट में लाइनर सिस्टम नहीं है, उसके बाद उसमें से जो पानी गार्बेज में से गुजर के नीचे जा रहा है, उसको हम कहते हैं लीचे, क्योंकि वो इतना कॉम्प्लेक्स है। उसमें क्योंकि हमारा मिक्स वेस्ट है, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इवन hazardous waste goes into it, generally because there is no hazardous waste separate program, and even the medical waste goes into open dumps. तो उससे जो पानी गार्बेज में से निकलकर नीचे जा रहा है और जो डीकम्पोजिशन की वजह से केमिकल्स पैदा हो रहे हैं, जो कचरे के गलने और सड़ने के अमल से जो केमिकल जनरेट हो रहे हैं, उसमें बहुत ही अलार्मिंग किस्म के कॉम्प्लेक्स केमिकल्स हैं। उसमें हैवी मेटल्स हैं। हैवी मेटल्स में कैडमियम, मरकरी, लेड, आर्सेनिक, कैडमियम और बहुत सारी हैवी मेटल्स मौजूद हैं, जो कि डिपेंड करता है कि हमने उसमें गार्बेज में क्या-क्या चीज़ें थी। उसके बाद बहुत सारे ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स हैं। तो इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स दैट दिस लीचेज शुड नॉट गो टू द अंडरग्राउंड वाटर। अच्छा, क्योंकि अब ये सारे पाकिस्तान में अंडरग्राउंड वाटर में जा रहा है, तो उस पानी से जो कल्टीवेशन हो रही है, वो हमारी ज़रख़ेज़ ज़मीन को भी तबाह कर रही है। आप ये देखिए कि अब तकरीबन सारे तहसील्स में पंजाब के और पूरे पाकिस्तान में हर छोटे-बड़े शहर में ओपन डंप्स हैं। तो अंडरग्राउंड वाटर हमारा एक मेजर सोर्स है इरिगेशन का और कल्टीवेशन का और खुराक पैदा करने का। तो वो हमने तकरीबन डिस्ट्रॉय कर दिया है और हम हर सेकंड उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। होता यह है कि जब इस पानी से आप इरिगेशन करेंगे तो सॉइल कंटामिनेट हो जाएगी। सॉइल कंटामिनेट होगी तो आपके जो खाना कंटामिनेट हो जाएगा, सब्जियां कंटामिनेट हो जाएंगी, ग्रेन्स कंटामिनेट हो जाएंगे। उसके साथ-साथ जो कैटल इस पे फीड करेगी, जो हमारी बकरियां हैं, जो हमारी गायें हैं, जो हमारी भैंसें हैं, जो इस खुराक से जो कंटामिनेटेड है, उससे वो खाएँगी, वो कंज़्यूम करेंगी, तो क्या होगा? आपके गोश्त में
हैवी मेटल्स हैं, जो मटन या बीफ जो हम खाएँगे, हमारे जो आपका चारा है, उसमें आपके कंटामिनेंट्स होंगे और इसके अलावा ये इंसानी सेहत को इतना ज़्यादा डैमेज करेंगे कि इसमें एक कंप्लीट रिसर्च और बहस हो सकती है। क्योंकि जब आप हैवी मेटल कंज़्यूम करते हैं, तो एक वो अ, बहुत बड़ी तबाही है। अच्छा, अब अफ़सोसनाक बात ये है कि पाकिस्तान में सब कुछ हो रहा है। पॉलिटिक्स पे बेतहाशा बहस-ओ-मुबाहिसे हो रहे हैं। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ पे तमाशे हो रहे हैं। कहीं ये हो रहा है कहीं ये प्रिडिक्शन हो रही है, कहीं ये कहा जा रहा है कि हैवी मेटल्स नहीं, वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जो रेयर अर्थ के जो अनासिर हैं, वो हमारे पास इतने ज़्यादा हैं कि हम उससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लेंगे। ये चीज़ें और ये टाइम हमें कहीं नहीं ले जाएगा। हमें एनवायरनमेंट पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है, ख़ास तौर से अंडरग्राउंड वाटर कंटामिनेशन एंड एयर इमिशन से के लिए। अब एयर इमिशंस में क्या है, उसमें भी इंतहाई हार्मफुल केमिकल्स हैं। मीथेन गैस है, जो लैंडफिल से आपके ओपन डंप से जो मीथेन जमा होती है और वो लो लेवल पे जमा हो जाए तो उससे स्मोक क्रिएट होता है। तो हमें सबसे बड़ा चैलेंज और इस तबाही को रोकने के लिए कि हमारे खाने-पीने की चीज़ों में हैवी मेटल्स ना हों, हमें महफूज़, सेफ खाना मिले, हमारे जानवरों को सेफ और महफूज़ खाना मिले। मैं आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि आप इस माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली के आगाही के अ, काविश से जुड़ जाएँ और सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें, कमेंट्स करें और अगर आपको कोई इनपुट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दें। हम आपके साथ जो एक्सपर्ट्स हैं उनको आप मिला देंगे और वो आपको सॉल्यूशंस बताएँगे। इसी के साथ आज का जो अ, प्रोग्राम है, जो वीलॉग है, उसको हम इख्तिताम पे ले जाते हुए ये दुआ करते हैं कि हमें समझ आ जाएगी कि हम ये कितना ज़रूरी है कि सारे ओपन डम्प्स को बंद करना और नई सेफ डिस्पोज़ल फैसिलिटीज़ बनाना और बहुत अर्जेंट बेसिस पे। लोग समझते हैं कि 4-5 साल लगते हैं, नहीं लगते। ये 9 टू 12 मंथ्स में भी ये काम हो सकता है सारा। हमारी विल होनी चाहिए। तो इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।